सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और आधुनिक भारत के विकास को एक नया आसमान देने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन और माता का नाम आशिमा या आशियम्मा था। कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। लोग इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जानते हैं। परिवार के लोग इन्हें बचपन में आज़ाद नाम से बुलाते थे। संयुक्त परिवार वाले इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न थी। इनके माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति सजग थे। 5 वर्ष की आयु में रामेश्वरम के पंचायती प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के लिए कलाम जी का नाम लिखवाया गया। आर्थिक अभावों के कारण इनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा, इसलिए इन्हें अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अपने चचेरे भाई के साथ अखबार बांटने का कार्य करना पड़ा। अत्यधिक परिश्रमी और अपनी धुन के पक्के आज़ाद को आरंभिक शिक्षा के बाद घर छोड़कर रामनाथपुरम आकर यहाँ के शॉर्ट्ज हाई स्कूल में दाखिला लेना पड़ा, क्योंकि इनके गांव में आगे की शिक्षा के लिए कोई विद्यालय न था। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT की 600 रुपये फीस भरकर इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। अब्दुल कलाम ने अपनी मेहनत के बल पर MIT की छात्रवृत्ति प्राप्त की। यहाँ से इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि सफलतापूर्वक प्राप्त की। यहाँ इन्होंने एरोडायनेमिक का डिजाइन 3 दिन के असंभव समय में तैयार करके अपने प्रोफेसर का दिल जीतकर वहां आयोजित होने वाली निबंध प्रतियोगिता में लेट अस मेक आवर ऑन एयरक्राफ्ट नाम से लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत डॉक्टर कलाम ने हावरक्राफ्ट परियोजना पर कार्य करने हेतु भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। सन 1962 ईस्वी में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में पदार्पण किया। यहाँ अब्दुल कलाम ने कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। एक परियोजना निदेशक के रूप में भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में भी इनकी स्मरणीय भूमिका रही। इसी के फलस्वरूप सन 1982 ईस्वी में अंतरिक्ष में रोहिणी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण संभव हो सका। इस प्रक्षेपण की सफलता से प्रभावित होकर ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब की सदस्यता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त इसरो लॉन्च व्हीकल
प्रोग्राम को गति प्रदान करने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्यभेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन किया तथा अग्नि और पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण स्वदेशी तकनीक के आधार पर किया। ये जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 ईस्वी तक तत्कालीन रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार एवं सुरक्षा शोध व विकास विभाग के सचिव रहे। इन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इनके नेतृत्व व पर्यवेक्षण में ही सन 1998 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ही भारत परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में सम्मिलित हो सका। इसमें संदेह नहीं कि पोखरण परमाणु परीक्षण में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने संगठनात्मक, तकनीकी एवं राजनैतिक दृष्टि से एक निर्णायक भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम का यह दृढ़ विश्वास था कि यदि देश का तीव्रगामी विकास करना है तो देश में शांति का माहौल भी होना चाहिए और यह शांति तभी संभव है जब देश शक्तिशाली हो। इनके शब्दों में 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया है। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है और शांति की स्थापना शक्ति से ही होती है। इसी कारण प्रक्षेपास्त्रों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो सके। 18 जुलाई सन 2002 ईस्वी को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 25 जुलाई 2002 ईस्वी को संसद भवन के अशोक कक्ष में डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। यद्यपि अब्दुल कलाम राजनैतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रपति बनने के उपरांत भारत की कल्याण संबंधी नीतियों में रुचि लेने के कारण इन्हें एक सफल राजनीतिज्ञ माना जा सकता है। राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2007 ईस्वी को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के उपरांत डॉक्टर कलाम भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर व भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर के मानद फेलो और विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। वे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति, अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत के कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों के सहायक बन गए। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी पर शिक्षण कार्य किया और वहां अनेक महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। इस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम जीवन के अंतिम क्षण तक कार्य करते रहे। साथ ही शिक्षा, साहित्य सृजन और समाज सेवा के क्षेत्र में भी ये अविराम गति से अपना योगदान देते रहे। मई 2012 ईस्वी में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत के युवाओं के लिए भ्रष्टाचार दूर करने हेतु
मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ शीर्षक से एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये सारे देश में अनेक स्थानों पर जाकर विशेषतः युवाओं को उत्साहित व पथ प्रदर्शित करते रहे। इनका समग्र व्यक्तित्व देश की युवा पीढ़ी के लिए एक सबल प्रेरणा स्रोत था। कलाम जी अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से थे। ऐसा कहा जाता है कि ये कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। कलाम जी आजीवन शाकाहारी रहे। ये मानवता की भावना से ओतप्रोत थे और देश से गरीबी का पूर्ण उन्मूलन चाहते थे। एक सच्चा देशभक्त होने के नाते भारत को महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना इनकी दिली चाहत थी। भारत के बच्चों और युवाओं के बीच डॉक्टर कलाम जी अत्यधिक लोकप्रिय थे। 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी की सायंकाल डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह प्रकरण पर एक व्याख्यान दे रहे थे। अपने व्याख्यान के अनंतर ही इन्हें दिल का दौरा पड़ा। इस प्रकार एक महान राष्ट्रवादी, मानवतावादी, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी व साहित्यकार तथा भारत के बच्चों और युवाओं के मन मस्तिष्क में बसा वह मिसाइल मैन सदैव के लिए हमसे विदा लेकर न जाने कहाँ चला गया। डॉक्टर कलाम जी को देश के विकास में सराहनीय योगदान के लिए सन 1997 ईस्वी में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त भी इन्हें देश के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। इन पुरस्कारों में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, वीर सावरकर पुरस्कार और रामानुजन पुरस्कार उल्लेखनीय है। विदेशों की अनेक संस्थाओं ने भी इन्हें उच्च स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों ने इन्हें साइंस, इंजीनियरिंग, तकनीक आदि के क्षेत्रों में मानद उपाधियों से विभूषित किया। साहित्यिक परिचय। बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का अधिकांश साहित्य या लगभग पूर्ण साहित्य अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसलिए उनके साहित्य एवं भाषा शैली की विशेषताओं का हिंदी भाषा में विवेचना करना बहुत उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है। हाँ, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हैं। कृतियाँ देखेंगे बच्चों। डॉक्टर कलाम जी ने निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहली है इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम 1998। दूसरी है विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, ये 1999 में लिखी गई। तीसरी है अग्नि की उड़ान, ये हिंदी में है 1999 में। चौथी है इग्नाइटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। और पांचवी पुस्तक है इनकी आरोहण, प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर।
हिंदी साहित्य में स्थान। बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का अभी तक हिंदी साहित्य में स्थान तो नहीं निर्धारित किया गया है, लेकिन भारतीय जनता के मन में उनको अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। डॉक्टर कलाम भारत के उच्च कोटि के वैज्ञानिक, सर्वप्रिय राष्ट्रपति, दार्शनिक, समाजसेवी, मानवता के पुजारी, भारतीय युवाओं के हृदय सम्राट और विलक्षण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। अपनी अद्भुत साहित्यिक प्रतिभा के आधार पर इन्होंने अपने जिन चिंतनपरक विचारों को व्यक्त किया और अपनी आत्मकथाओं के आधार पर अपने जिस मर्मस्पर्शी जीवन का चित्रण किया, वह देश विदेश के प्रत्येक प्रबुद्ध प्राणी पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि अपने चरित्र, व्यक्तित्व और महान कार्यों से ओतप्रोत इनका जीवन समग्र संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा और भारत के इस मिसाइल मैन को युग युग तक याद किया जाता रहेगा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ और हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तेजस्वी मन से संपादित अंश है बच्चों, हम और हमारा आदर्श। यह आपके हिंदी गद्य के गद्यांश के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिस पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।